जो कुछ सुनने में आ रहा है वो अच्छा नहीं है, खतरनाक है। वो अच्छा। भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय लोकतंत्र पर इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे अमन, तो सोचिए, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारे यहाँ 97 करोड़ के आसपास के वोटर हैं। हमारे यहाँ 31 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है। आप सोचिए, लगभग 64 से 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है। अगर हम भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे, तो हम अपने देश के साथ क्या न्याय करने जा रहे हैं। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। दुष्यंत भाई अभी बात कह रहे थे अपनी राहुल गांधी वाले, जहां तक मुझे जानकारी है दुष्यंत भाई जो है राहुल गांधी से मिलने जाते रहते हैं, और वो वन ऑफ द प्रिविलेज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी से जिनको मिलने का समय मिलता है। अभी उन्होंने खुद ने कह दिया कि उन्हें राहुल गांधी के 295 पर भरोसा नहीं है। ये जानकारी आपने खुद ने दी है दुष्यंत भाई मुझे। आपको जानकारी उचित नहीं है। जैसे 140 करोड़ भारतीय, नहीं, आपने मिले राहुल गांधी से नहीं मिले। ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं चलिए ठीक है, मेरी जानकारी गलत है, तो मुझे आप ये तो कह रहे हैं ना कि 295 राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं 295 में मेरे पास अपना आंकड़ा है। उस 295 पर भरोसा आपको खुद को नहीं है। मेरे पास अपना आंकड़ा है, 295 पर भरोसा आपको जानकारी है, बता दीजिए। जनता का बनाया हुआ जनादेश के आधार पर मेरे पास में जन सर्वे है। आप राज्य का नाम बोलिए, मैं आपको सीट बता। अच्छा आचार्य जी, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मेरा किसी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ है, खुद का मेरा है। आचार्य जी जो है थोड़ा लेट हो गए, सेट लगा हुआ था गाड़ी से, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आप तो मतलब इंटरनल कुछ बता सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कल को बीजेपी को 400 या 450, 350 आ गई तो कांग्रेस दंगा करा सकती है क्या, या ये ज्यादा होगा बोलना? बीजेपी कह रही है दंगा करा सकती है, और डेमोन्स्ट्रेशन, आंदोलन, वो सब तो ठीक है चलो, लेकिन दंगा भी करा सकती है कांग्रेस पार्टी कल, जो अमित मालवीय कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या आचार्य जी, या ये इम्पॉसिबल है? देखिए, अमित मालवीय जी क्या कह रहे हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक सूचना होगी। हाँ। क्योंकि अमित मालवीय जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो बिना तथ्यों के नहीं कहते हैं, और बीजेपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, और सत्ताधारी दल, उनके पास कई तरह की एजेंसियां हैं, कई तरह के इंफॉर्मेशन हैं। बट जो अखिलेश यादव जी ने आज कहा है वो इस डेमोक्रेसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे अनुसार फैसला आता है तो हम कहें कि लोकतंत्र है, हमारे अनुसार फैसला नहीं आता तो हम कहें लोकतंत्र खत्म हो गया। तो लोकतंत्र खत्म हो गया, उसका एक तरीका होता है विरोध करने का, लेकिन जब लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो फिर उसमें विरोध की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। रोज मोदी को गाली देते हैं आप, रोज मोदी को गाली देने की आजादी है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं आप। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी एक एजेंसी पर तो यकीन करना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, आप ईडी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप सीबीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि ईडी को जो पावरफुल बनाने का काम किया वो तो कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में हुआ। अब सवाल इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप अदालत के खिलाफ बात करते हैं, आप कहते हैं अदालत भी बिक गई है। अगर चुनाव आयोग कर्नाटक में कांग्रेस को जिता देता तो चुनाव आयोग ठीक है, ईवीएम ठीक है। हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग ठीक है।